पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम सभी बहुत आभारी हैं उनके, जो वो हमें इतनी सुंदर यात्रा पर ले जा रही हैं। हम उनसे बहुत ज्ञान ले रहे हैं। तो डॉक्टर राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू। सभी को आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुक्षेत्र को, गुरुक्षेत्र के प्रत्येक गुरु इष्ट देव का आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लिया जाए, रिवीजन कर लें जी। अ, यहाँ कोई नए लोग भी हैं या हम सभी जानते हैं हिरण्यगर्भ के बारे में? कौन बताना चाहेंगे कि हिरण्यगर्भ से क्या तात्पर्य है? क्या समझा था हमने हिरण्यगर्भ से? मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ सभी हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। जी। तो क्या है हिरण्यगर्भ, कोई बताना चाहेंगे? चाहे एक शब्द में या जैसे भी आप कहना चाहें, एक पुनरावर्तन के उद्देश्य से। We are the हिरण्य, source. वी आर द सोर्स। Hmm. जी। तो हिरण्यगर्भ हम मानकर चलते हैं कि Of everything. हम्म, हमारा हमारा सोर्स है, वो हमारा स्रोत है। और सिर्फ मेरा नहीं, अच्छा, आपका, सभी का। प्रत्येक प्रत्येक प्राणी का, वनस्पति का, खनिज का, हर चीज का, पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है क्या? हिरण्यगर्भ। Hiranyagarh. हिरण्यगर्भ जी है ना? जी। तो हम ये मानकर चलते हैं। तो ये हम, क्या होता है जब हम इस जीवन के मेले में आते हैं, तो स्वयं को भूल जाते हैं Yes. कि हम कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। तो ये जो एक उपक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम है, संतोष जी ने जिस कार्यक्रम को इतनी सुंदरता से बनाया है, संचालित करती हैं, उसका उद्देश्य स्वयं को जानना ही है। ये हम जितने भी कार्यक्रम करते हैं, सब इसी उद्देश्य से करते हैं कि जान जाए कि मैं कौन, आप कौन, ये जीवन क्या है। सब कुछ इसी उद्देश्य से हम लेकर चलते हैं। जी, यही अध्यात्म है। यही अध्यात्म है। सो बहुत सुंदर उस दिन स्वामी जी ने बताया कि अध्यात्म क्या है। जी आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। इतना सुंदर सा, देखिए, एक लाइन में उन्होंने पूरा अध्यात्म बना दिया कि जी स्वयं का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना ही आत्म है, अध्यात्म है। ठीक है जी, तो बहुत ठीक है, ये हम सबको समझ में आ गया। क्या प्रार्थना करते हैं? किसको प्रार्थना याद है? कौन बताएगा कि प्रार्थना कौन सी है? जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम। जी। पहले दिन हमने प्रार्थना सीखी, प्रार्थना क्या थी? सीखी। जी जी। मैं सोर्स हूँ, मैं प्रेम का स्रोत हूँ, खुशी का स्रोत हूँ, हम्म, सौंदर्य का स्रोत हूँ, जी। बुद्धि का स्रोत हूँ, शांति हम्म, का, हर शक्ति का, सकल सकल शक्ति का, सृष्टि का, जी, सकल शक्ति का सृष्टि, स्रोत हूँ, शक्ति का, सकल सकल। सृष्टि का स्रोत हूँ। और हम्म, सभी को और स्रोत होने की कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। फिर अगले दिन हमने क्या किया? अगले दिन हमने क्या किया? ऑरा को, ऑरा की हम्म, क्लीनिंग करी, और की Cleaning. क्लींजिंग क्लींजिंग की। क्लींजिंग करी थी। यस,
तो जिन ऊर्जाओं को भी हमने अपने आभा मंडल से भेजा वो भी स्रोत हैं, वो ये भी कह स्रोत के हाँ उन्हें याद ऐसी दिलाया। प्रार्थना क्यों? करी कि हाँ। जी हम्म। जी जी। क्योंकि वो भी भूल गए। कई बार आपने देखा होगा नकारात्मक ऊर्जा हम कह देते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के आभा मंडल में आ गई, इसलिए हम उस दिन बात कर रहे थे कि कैसे हम उसकी सफाई करते हैं। तो उनको हमने याद दिलाया क्योंकि वो इस दुनिया में आके भूल गए थे कि वो हिरण्यगर्भ से ही आए हैं, वो भी स्रोत है। तो उनको हम याद दिला के पुनः वहीं भेज देते हैं उनके स्रोत में। ठीक है, जी इस तरह से जी। हमारा आभा मंडल क्लीन साफ हो होता है। जाता है। तीसरे दिन हम स्वयं से मिलने गए थे, अपने हायर सेल्फ से, हर है ना। सेल्फ से मिले थे। हायर सेल्फ से मिलने अपना गए नाम जान। अपना नाम जानने के लिए। तो किसी को कोई अलग नाम मिला क्या? अपने इस नाम के अलावा, इस संसारिक सामाजिक नाम के अलावा क्या किसी को कोई और नाम मिला? यदि हाँ तो आप बताइए। स्वयं का रूप ही दिखा। स्वयं का रूप ही दिखा, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। नाम में रखा भी क्या है, ना इस नाम में ना उस नाम में, दोनों मिथ्या ही है। ठीक है, तो वो ठीक हो गया। अब क्या है, आज का जो हमारा विषय है वो है क्षमा और प्रेम। तो आप ये बताइए कि क्षमा क्यों आवश्यक है? क्षमा का अर्थ क्या है और क्षमा क्यों आवश्यक है? क्यों हम अध्यात्म में खास तौर से क्षमा की बात करते हैं? जी, जी। क्योंकि यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई हम्म। बदले की भावना है, घृणा की हम्म। भावना है, हम्म। या कोई भी इस तरह के गलत विचार है, जी। तो वो उन सब की फ्रीक्वेंसी बड़ी लो होती है और वो हम्म। हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बना देते हैं, हम्म। जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते, रुकावटें आ बिल्कुल। जाती हैं उसमें। हम्म। तो उनको हटाने का एक ही तरीका है कि हम उनसे फॉरगिवनेस कर ले, माफी मांग ले, बिल्कुल। और हृदय से माफी मांग ले। जी। हृदय से माफी मांग ले। एक और इससे हमारी बड़ा सा अंतर फायदा, शुद्धि होती है। अंतर शुद्धि होती है। किस चीज की शुद्धि होती है उषा जी? मन की। हम समझिए तो व्यवहार की भी होती है। व्यवहार की शुद्धि व्यवहार होती की है। भी होती है। मन अब की मन तो शुद्धि आपके? हाँ, धीरे हम्म। धीरे बढ़ोगे तो फिर आत्मा ही की शुद्धि हो जाती है। आत्मन की शुद्धि होती है। विचारों और पहले नंबर पे तो व्यवहार की शुद्धि होती सब पहले नंबर पे व्यवहार की शुद्धि हो जाती है ना। दूसरे, और जो मैं और भी जैसे आपने कहा कि आत्मा की शुद्धि और सब इनके, देखिए इस दुनिया में, इस हमें बार बार ये शरीर धारण करके आना क्यों पड़ता है, ये बताइए। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्यों आना जी। पड़ता है हमें बार कोई बार? नई सीख लेने के लिए। नई कोई सीख हमारी लेने के दबी लिए, हुई भावना कोई दबी जाते हुई समय रह भावना के जाती है। लिए, कोई रह रह जाती जाती है। है। कोई जी मतलब उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, उसकी तो हमें किसी, उसी भाव में दोबारा हाँ, आना पड़ता तो और हमें बिल्कुल, तो डीप या तो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हाँ, नहीं कर पाते हैं, डीप सबकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो तो कॉन्शियस क्लियर माइंड से क्या ही नहीं हो पा रहा? कहते हैं कर्मों का जी। भुगतान करने आते हैं, है ना। कर्म का सिद्धांत जो कर्म है। का, जी कर्म का भुगतान करने आते हैं। अब यदि आपने सारी सफाई कर दी, सारी सफाई कर दी, जैसे किसी को क्षमा कर दिया, तो आपको उससे बदला लेने नहीं आना पड़ेगा। उसने आपको क्षमा कर दिया तो उसको भी नहीं आना, दोनों का फायदा देखो। ये जी सर्वस्व का भला है। जब हम हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा दूसरे सबके भले की बात करते हैं। तो जब बंधन होता है वो दो साइड से बंधता है, तभी बंधन होता है। तो जब हम अपनी तरफ का सिरा काट देते हैं तो दूसरा भी स्वतंत्र हो जाता है। खूबसूरती देखिए जी कि सिर्फ जी। हम स्वयं को स्वतंत्र नहीं करते, बंधन को बांध खोलकर दूसरे को भी स्वतंत्र आजाद कर देते हैं, तो समाज सेवा भी हो गई। तो अपने कर्मों का पूरा निपटारा करके जाते हैं, छुटकारा
निपटारा सब अच्छे से करके जाते हैं। तो कर्म के बंधन की वजह से पुनरागमन नहीं होता जब आप ये सब करके जाते हैं। और व्यवहार तो कह ही रहे हैं, और शांति भी रहती है। नहीं तो मन में सारा दिन चलता रहता है, उसने मुझसे ये कह दिया तो क्यों कह दिया, ये तो नहीं कहना चाहिए था, अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जब वो मुझे मौका मिलेगा तो बस मैं उससे ये कह दूं। तो एक पूरी कलाबाजियां आपके मन में चलती रहती हैं जब तक वो हट नहीं जाता, जब तक वो क्षमा साधना हो नहीं जाती, तब तक ये सब चलता रहता है। तो पूरा सफाई हो जाती है। कबीर यूं ही नहीं कहते, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। तो वो जब चदरिया को धरने की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जैसी पाई थी मैंने, इस पे कोई दूसरे का कोई दाग नहीं लगाया। कौन सा दाग नहीं लगाया? कि कोई किसी का बुरा नहीं किया। अगर बुरा हो भी गया हो, हम कहते हैं, तो क्षमा साधना करके मैंने उसको पूर्ण रूप से साफ कर दिया, साथ की साथ, है ना। और यदि किसी के दोनों साइड में क्षमा हम कभी भी नहीं, तो अहंकार हो जाता है। यदि हम कहें जा तुझे माफ किया, तो वो एक अहंकार का स्वरूप बन जाता है। तो कि मतलब लोगों ने ही मेरे ऊपर कुछ किया है और मुझे ही क्षमा करना है। तो हम क्षमा मांगते भी हैं। साधना जब करते हैं, क्षमा साधना, तो दोनों तरफ करते हैं। मनोरमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अनम्यूट कर लीजिए मनोरमा जी। हाँ जी। हरिओम एवरीवन। हरिओम। मैं ये हरिओम। कहना चाह रही थी, जी। जैसे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से डेली हम्म, किसी किसी तरीके से लगे रहते हैं। आज हमने हम्म, पूजा की, हमने क्षमा मांगी, क्या हम्म, हमें ऐसी क्षमा मिल जाती है? हम एक रूटीन वे में हमने किया और हमारा तो हमें लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ऐसे हम क्षमा किसी को कर पाते हैं, और ना हमें जब तक हमारा हमारा हम्म, भाव शुद्ध नहीं होगा। हम्म, तो इसके लिए हमें अपने चित्त को और मन को शुद्ध करने की जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। मन ही तो सारे खेल, जो हम्म, झीनी चदरिया है वो कैसे है हम्म, तो सारा खेल मन का। सब सब मन का तो खेल है। थोड़ा सा मैं इसी पे चाहती हूँ कि आप प्रकाश जी, डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जब हम कहते हैं तो भाव शुद्धि से ही कहते हैं। क्षमा, हम ऊपरी क्षमा की बात नहीं करते। दो बातें होती हैं एक क्षमा में। जैसे बहुत हम लोग सॉरी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं मुझसे गलती हुई, ठीक है, क्षमा। और उसमें एक और भाव होता है कि ऐसा पुनः नहीं होगा। तो फिर नहीं तो ब्लंडर होता है, फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो उसका कारण बनती है। तो हमें क्या करना होता है? भाव शुद्धि से ही, शुद्ध भाव से ही हम प्रार्थना, इसीलिए साधना कहा मैंने। क्षमा को एक रिचुअल ने, एक सिंपल ऐसे ही नहीं कह दिया कि हाँ भाई माफ कर दिया, माफी ले ली। इसे मैंने कहा साधना, इसको साधना है। क्षमा को भी हमें साधना है। वो कैसे साधना है? कि जैसे आज हम ये प्रक्रिया भी करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम क्षमा स्वयं को भी करें, क्षमा दूसरे को भी करें। क्योंकि स्वयं को क्षमा करना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम बहुत बार आत्मग्लानि में भी जीते हैं, गिल्ट में, मुझसे गलती हुई। तो हम स्वयं को भी क्षमा करते हैं और दूसरे को भी क्षमा करते हैं। अब जैसा मनोरमा जी ने कहा, कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते। मैं समझ सकती हूँ, कई बार बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई है, किसी ने भी ऐसा कुछ किया, कुछ भी हो सकता है जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी आप स्वयं को भी क्षमा करते हैं, क्षमा न कर पाने के लिए। आप इसका भाव समझिए कि हम फिर एक नहीं तो आत्मग्लानि एक और बढ़ जाती है कि मैं क्षमा नहीं कर पा रही। तो इस बात के लिए यदि शुरू में न भी कर पाएंगे, आज यदि यह कार्य नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आज आप दो लोगों को भी क्षमा कर पाएंगे तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। धीरे धीरे, ये मन की बात है ना, जब मन के खेल हैं तो मन की ही बात है कि आप धीरे धीरे, जब ये साधना आपकी गहरी होगी, जब क्षमा
सो शुरू में तो क्षमा ही मांगना मुश्किल लगता है। गलती उसकी थी, मैं क्यों मांगू क्षमा, ये भी बहुत मुश्किल काम लगता है। कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि दुख हमें हो रहा है, कर्म हम पर बन रहा है, तो हमें ये स्वीकार करके हम धीरे धीरे इसको साधते हैं। ये एक दिन में हो सकता है ना हो सकता है आज ये पूरा 100% ना हो और हो भी जाए, ये भी संभव है। क्योंकि हम जो ये आज क्षमा साधना करेंगे वो गहरे में जाकर करेंगे, कॉन्शियस ब्रेन में नहीं करेंगे, चेतन मन में नहीं करेंगे। चेतन मन में क्षमा करना मुश्किल होता है। अब अवचेतन मन में जाकर, क्योंकि दाग अगर लगा है तो वो भी अवचेतन पर ही लगा है, वहीं जाकर उसे धोना पड़ेगा। तो कई बार होता क्या है, जब नहीं कर पाते, जब मनोरमा जी ने कहा कब कहाँ नहीं कर पाते, जब सुई खोई कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, तब नहीं संभव होता। ठप्पा लगा है, जो उसका संस्कार बना है वो बना है अवचेतन पर। और यदि चेतन मन से चाहेंगे तो क्षमा नहीं होगी, फिर वो साधना नहीं होगी। फिर वो बोलते हैं कि बस ऊपरी जमा खर्च, जबानी जमा खर्च बोल देते हैं कि बस कहने के, कहते हैं ना लिप सर्विस, फिर क्षमा नहीं हो पाती। लेकिन जब अवचेतन के उस पर जाकर, थोड़ा गहरे जाकर, साधना की थोड़ी गहराई में जाकर इसको साधेंगे तो संभव हो जाएगा, फिर संभव होगा। देखते हैं, देखिए जी ये कुछ चीजें अनुभव से आप जान पाएंगे। तो आज आप देखिएगा कि हम क्षमा कर पाए या नहीं कर पाए। मैं आज आपको 2 तरकीबें बताऊंगी क्षमा करने की, फिर हम दोनों जांचेंगे कि हम ये संभव हुआ या नहीं हुआ, या कितना संभव हुआ। जैसे आ, हम कुछ लिखा लिखा हुआ जब मिटाते हैं तो कई बार बिल्कुल अच्छे से मिट जाता है, कई बार हल्का सा निशान रह भी जाता है ना। तो जी हो सकता है कहीं हल्का सा निशान रह जाए, लेकिन वो भी जांचने वाली बात है कि किसके में पूरी सफाई हो गई और किस में वो निशान रहा। तो हम आज अवचेतन की गहराई में ही जाकर क्षमा की साधना करेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है जी। मनोरमा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई क्या? जी हाँ, आप मेरा लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि मान लो जैसे आजकल ये फैशन बन गया कि कोई हाँ, बात नहीं, सॉरी, सॉरी। हाँ, हाँ, है ना। क्योंकि वो क्योंकि वो कहाँ कह रहे हैं सॉरी, चेतन के स्तर पर कह रहे हैं। हाँ, वो हम्म, सॉरी कह रहे हैं। और हाँ, सॉरी क्या हुआ, तो हमारा, नहीं। हमें इन हाँ, चीजों के लिए हम्म, जब हम डेली, जैसे आज हम ये मंच से आप बता रही हम्म, हैं, हम इसको बार बार अपने हम्म, माइंड में, हाँ, अब मैंने क्योंकि इतना ये सब नहीं देखा, मैंने हाँ, थोड़ा जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत काल कीजिए सत्संगा। हम जैसे हम्म, आप जैसे महानुभावों के बीच में बैठेंगे तो वो फिर वैसा हमारा दिल हो जाएगा, तो वास्तव में हम फिर दिल से क्षमा कर सकेंगे। लेकिन जी। हम यूं ही सबको जरा से धक्का लग गया, सॉरी, तो ये एक हाँ, फैशन भी है, आभार है। तो हाँ, तो वो लिप लेकिन आज सर्विस है। दूसरों की, आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा, आभार करना, धन्यवाद देना, हम्म, क्षमा मांगना, क्षमा जी। अपने को करना, दूसरों को करना। जी लेकिन जी अगर ये जी। सबके जीवन में आ जाए तो मैं कह हम्म, सकती हूँ कुछ सभी का जीवन पुष्पित पल्लवित और सुरभित बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा आपने। पुष्पित, पल्लवित और सुरभित होगा। कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी। देखिए क्षमा कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो आज क्या करते जी हैं। मैं जी जरा एक 2 मैं शब्द कहना चाहूंगी। आप कहिए जी, बिल्कुल ऐसा कहिए। बस, मतलब मैं टर्म्स तो नहीं यूज करूंगी, पर मैं जो हाँ, भी है मैं बताती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा है कि अगर मन चित्त और शुद्ध नहीं होगा तो क्षमा का भाव आएगा ही नहीं। अब हम्म, क्षमा को शब्द से मत तोलो कि ये क्षमा का अर्थ क्षमा मांगना है, आप मुझसे कह रही हैं, ये बात अलग कर दो। अब ये बात यहाँ आती है कि चलो आप तो मुझसे कह रही हैं हमें क्षमा मांगनी चाहिए, आप कह रहे हैं या जो भी लोग कह रहे हैं, हिरण्य से ही हमने ये सीखा है। पर अगर आप मुझसे मना करेंगे कि आप क्षमा नहीं मांगेंगे
और यदि मेरे को ये लग रहा है मुझे इस व्यक्ति से क्षमा मांगना है तो मैं रुकूंगी नहीं। हम्म, मतलब बिल्कुल। वो भाव आना है मन में कि आप मुझसे भाव मना आना भी है। कर रही हैं तो मैं क्षमा हाँ। मांगूंगी। तो ये भाव यस। जब बहुत तक सुंदर। आएगा नहीं तो हम क्षमा का कोई शब्द नहीं सुनना है ना, हमें ये सुनना है क्षमा मांगो जी, क्षमा मांगो जी। जब तक जी हमारे ठीक। अंदर नहीं आएगा हम कैसे मांगेंगे? बिल्कुल। ये वो बात। तो भाव एक बिल्कुल और समझ उदाहरण गई। से देती हूँ मैं आपको। हम्म, क्षमा न करना या क्षमा न मांगना ऐसा ही है कि हम जलता हुआ कोयला अपने अपने हाथ में अंदर रखें, संजो है। अपने हाथ में पकड़ा हो और चल रहा ये हो कि दूसरे को तकलीफ हो रही है। नहीं हो रही। नहीं हो रही। तकलीफ हमें ही हो रही स्वयं है, को हो रही। स्वयं को हो रही है। तो हम ही उत्तरदायी हैं। इसलिए क्या करना है, बस उस जलते हुए कोयले को छोड़ ही तो देना है। जी, कोई कटुता हम रखेंगे तो हमारे को बस कष्ट है उससे। हमारे को ही कष्ट है। तो मैं ये उदाहरण मेरे लिए काम करता है। मैं नहीं जानती कि आपके लिए कैसा काम करेगा। नहीं नहीं, तो मैं आप जब सही एकदम कह से रही हैं। सोचती हूँ ना, क्या नहीं। मैंने जलता हुआ जी। कोयला किसने पकड़ा है, बस मैं इतना ही पूछती हूँ, ये कोयला बिल्कुल, किसने पकड़ा है। जब उसको मैं तो पता भी नहीं देखती है, वो हूँ तो मस्त है। वो वो तो मस्त है, मस्त है। उसे पता भी नहीं। बिल्कुल। और जब मुझे एक ध्यान आता है कि मैंने ही पकड़ा है तो छोड़ दो बस। हम्म, कितना उसमें मुट्ठी ही तो खोल देनी है, वही आप एक बार छोड़ कह ही रही तो थी कि देना है। रिमोट तुम दूसरे को क्यों देते हो, अपने पास क्यों रखो। देते हो रिमोट, वही तो। अपना रिमोट अपने पास अपने पास। रखें। जी हम्म। जी। और जी 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 बोलिए। जी, जी मैं एक कहिए। छोटी सी और बात बताना चाह रही श्योर। थी जी जी कि एक बहुत बड़े अच्छे मास्टर हैं जी साउथ जी। में, वामशी किरण। ओके आपने जी। नाम सुना हो यदि उनका। तो नहीं सुना उन्होंने है, हाँ जी बोलिए। बहुत बहुत बड़ी उम्र के तो नहीं है वो, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया, एक पूरा उन्होंने वर्कशॉप उसके लिए हम्म। अरेंज किया और करते हैं जी वो। हमारे जी ग्रुप में भी हुआ था, जी। ड्रीम डिकोडिंग का वर्कशॉप हुआ अच्छा। था। जी जी। तो वामशी किरण जी ने बताया कि 20 साल उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, ठीक। बहुत गहराई से उन्होंने, और हम्म, उनको भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इतना दुख क्यों है संसार हम्म में, हम्म लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, हम्म इतना सब के एक दूसरे जो भी कुछ। तो उन्होंने, कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि हम्म, माफी मांगी जाए। बस। उन्होंने कहा कि जैसे हम्म आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, हम्म आपके बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो आप उनको, और फिर वो आपसे आके सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, तो आप उन्हें माफ करते हो या नहीं? तो उन्होंने हम्म कहा कर ही देते हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या करें। हम्म तो उन्होंने कहा कि ये सारा संसार, मैं हम्म, सबका पिता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। यदि बिल्कुल। कोई मुझसे माफी हम्म मांगता है, हृदय से माफी मांगता है, हम्म तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, उसके कर्मों को खत्म कर हम्म, देता हूँ। तो उन्होंने, बिल्कुल। वामशी किरण मास्टर ने कर्म विपाक हम्म ध्यान के नाम से एक हम्म प्रार्थना बनाई, और उसका फिर अच्छा। वो 40 दिन तक, ऐसा कहते जी। हैं कि यदि हम्म कोई 40 दिन तक उसको कंटिन्यूअसली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम्म 40, तो उसके कर्म हाँ हाँ माफ हाँ। कर दिए जाते हैं। और सही कहा। जिसके कोई मर्डर कर दिया किसी ने सपोज, और कई हम्म, ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने बताए थे, बिल्कुल। पिछले जन्मों के, जो जन्म लेके आए, किसी ने लगातार हम्म रेप किए थे, हम्म कुछ था। हम्म तो 40-40 दिन कई बार किया, और हो सकता है पूरा जन्म भी निकल जाए, लेकिन हम्म कर्म माफ होंगे। तो कर्म ये माफ होंगे। हम ये बहुत ब्रह्मास्मि सुंदर ग्रुप बात में है। दो बिल्कुल। तीन तीन ग्रुप में हम्म मैंने भी ये जी। कर्म विपाक ध्यान के सेशन लिए हैं। आधे अच्छा। घंटे की प्रार्थना होती है ये जी, हम्म बहुत अच्छी प्रार्थना है। तो यूट्यूब पे बिल्कुल। है, यदि आप टाइप करेंगे ना कर्म विपाक ध्यान, तो आप कई लोग मुझे बता मास्टर्स की दीजिएगा, आवाज में हाँ आपको जी। मिल जाएगा। जी जी जी। बिल्कुल। या तो इसके देखिए, ये एक और एक जैसे होता है ना कि साक्षी मिला कि ये असर करता है, तो आपके कर्म जो जी, है, शुद्ध सत्य है कर्मों की ये। शुद्धि होती है और कर्म माफ होते हैं। और फिर जी आवागमन की वो रुक जाती है ना, जो एक बिल्कुल। प्रकृति प्रवृत्ति बनी हुई है, तो वो उस पे मोक्ष। एक जी मोक्ष की, जिससे जब हम बात करते हैं कारण शरीर के मोक्ष की, तो जब हमारी इच्छाएं नहीं रहेंगी, काम वासनाएं नहीं रहेंगी,
साथ में सबकी हमने क्षमा साधना कर ली, ना हम पे कोई है किसी का कर्ज, ना हमारा किसी और पे, तो हम आवागमन पर हम रोक लगा सकते हैं। फिर जब चाहे आएंगे, फिर वो मजबूरी से नहीं। देखिए, कोई कहेंगे नहीं हमें तो बड़ा अच्छी लगती है दुनिया, हम क्यों ना आए, पर तब मजबूरी नहीं होगी, आप इच्छा से सैलानी की तरह आएंगे। ऐसे नहीं कि हाँ आना पड़ रहा है, जैसे नहीं, आना पड़ेगा। हम्म? तो आज अवश्य कोई ना कोई होते हैं जिन्हें हम क्षमा करना चाहते हुए भी नहीं कर पाए हैं, या आपके मन में जो भी दो नाम आए, आज हम दो नाम कर ले लेते हैं, तो आप उनके बारे में सोच लीजिए कि कौन लोग दो हैं जिन्हें आप क्षमा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो उनको सोच लीजिए। हो सकता है, देखिए ये ग्रुप आध्यात्मिक ग्रुप है, तो यहाँ सब कहें कि नहीं हमारे तो है ही नहीं कोई, हम तो सभी को क्षमा कर चुके हैं, सभी से जी। क्षमा प्राप्त भी कर हम्म, चुके हैं, तो ये संभव है। लेकिन अब जो भी दो नाम पहले आ जाए, आप उस पर कुछ विचार न करें। जो भी दो नाम पहले आ जाएंगे, इसका मतलब वो जरूरत है। हाँ? तो हम एक विधा सीख लेंगे बस आज, कि हमें कैसे करना है, इस इस पूरी प्रक्रिया को करना कैसे है। तो फिर यदि ऐसा कभी मौका अवसर आएगा, जो कि बहुत मतलब हो भी सकता है ना भी आए, लेकिन हम सब संसारिक व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी हैं। चाहे अध्यात्म में हम हमारी कितनी भी पैठ हो, फिर भी हम संसार में ही रह रहे हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ मन को कचोट ही जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चुभ ही जाता है। तो उसको निकालने का आज हम लोग उद्यम करेंगे। तो सब तैयार हैं इस जी। यात्रा जी। पर चलने के लिए? जी। ठीक है। तो क्षमा हम करेंगे, स्वयं को भी क्षमा करेंगे, दूसरों को भी क्षमा लेंगे भी, सभी से। ठीक है जी। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं? सब, यदि मन में दो नाम आ गए हैं तो सोच लीजिए। और देखने के लिए, क्योंकि जैसे मनोरमा जी ने कहा था कि क्षमा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लिप सर्विस हो गई, सिर्फ बात बात सिर्फ बात कर ली बस, हाँ चर्चा का विषय हो गई, लेकिन अंदर से क्षमा हुई क्या, ये भी हम जांचना चाहेंगे। तो क्या करना है जांचने के लिए? एक कसौटी बनाते हैं। वो कसौटी ऐसे बना लीजिए कि यदि मैं उस व्यक्ति के बारे में इस समय सोचता हूं या सोचती हूँ, तो मुझे इस समय कितनी तकलीफ होती है, उसको 1 से लेकर 10 के स्केल पर रख लीजिए। सपोज काफी तकलीफ होती है, याद आता है तो मन खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। 8 है, 7 है, जितने पे भी रख लीजिए, जो इस समय महसूस हो रहा है और जो नंबर आपके मन में आए। और इस क्षमा साधना के बाद फिर से हम एक बार जांच लेंगे कि अब मैं यदि उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मुझे कैसा लगता है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे। मैम, शुरुआत करें। जी। जी मैम, बोलिए। बस छोटी जी सी शंका है कि जो जरूर। लोग हमारे से बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, हम्म, तो यानी क्यों मन को हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया होता, फिर भी लगता हम्म, है कि हमें क्षमा उनसे मांग लें, तो क्या इस सूची में हम उन्हें शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं हम। बल्कि आपने अच्छा याद दिलाया है उषा जी, हम ऐसा ही करेंगे। तो एक व्यक्ति वो ले लीजिए जो अभी है दुनिया में, एक व्यक्ति ले लीजिए जो अब इसी दुनिया में शारीरिक रूप से नहीं है। वो जा चुके हैं, तो हमारे मन में कहीं रह गया कि हम शायद कुछ कह सुन लेते, या उनसे हाँ, क्षमा मांग लेते या क्षमा कर देते। या कभी क्योंकि की कोई घटना लगता हम्म, है कि शायद हमारी अ, वो गलत बात हो गई थी, हाँ 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 हाँ, वो रह बिल्कुल गई। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा नहीं याद दिलाया। तो बिल्कुल संभव है
और कई बार तो मैंने ये देखा है कि जब भी मैं ये क्षमा साधना का करवाती हूँ, तो कई बार लोग सोच के कुछ और बैठे होते हैं, आते कोई और है। तो ऐसा भी हो तो रोकना नहीं है, ये भी बता रही हूँ। कई बार है जैसे अभी आपने सोचा हो 2 हैं ए, बी, सी, कोई तो भी हैं जिनको आप क्षमा करना चाहते हैं, आपके चेतन मन ने आपको बताया। लेकिन जब अवचेतन में जाएँगे, तो उस समय जब मैं कहूँगी कि वो आ रहे हैं आपसे आपके सामने, तो हो सकता है कोई वो और आ 3 गया। 2 कोई और ही हों। हम्म, तो समझ लेना कि उनके साथ वो क्षमा साधना की आवश्यकता ज़्यादा थी। आप विरोध मत करना उस बात का कि नहीं भाई, हमने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, तुम कहाँ से चले आए? उस समय उन्हें कुछ मत कहना। तब स्वीकार भाव से, समर्पण स्वीकार भाव से हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे और उनसे भी क्षमा साधना कर लेंगे। ठीक है? यस। क्योंकि वो कई बार होता है ये, नहीं हमने तो सोचा कोई और था, कोई और गए। सो डोंट वरी। चिंता का विषय नहीं है वो। ठीक है? जी। और कुछ? हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या ऑल गुड? ठीक है, तो शुरुआत करें। अब आप संतोष जी सबको म्यूट कर दीजिए जी जी और फिर जो प्रश्न उत्तर होंगे हम इस साधना के बाद लेंगे। ठीक है? जी या, जी। या, हम्म, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपको ये संगीत सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं आ रहा। नो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, सुखित। मैं लगा दूं क्या? आप लगा दीजिए कोई सा। हाँ, आप भी लगा उससे तो सकती हैं, यू आर द को होस्ट। पर वो क्या है, मेरे दूसरे उस पर है। हाँ, मैं या लगा तो देती जी जी। आप लगा दीजिए कोई भी, बहुत हल्का सा, हल्का सा। तो कई बार उससे एक सहारा मिल जाता है आगे जी जाने जी। की। जी। थोड़ा इसकी साउंड कम कर देंगे। अब ठीक है। जी जी जी। सबको सुनाई आराम से दे रहा है, म्यूजिक भी और मेरी आवाज भी। मेरी आवाज जी, आ क्लियर है रही है संतोष आपकी जी? आवाज। जी 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 जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो थोड़ी और म्यूजिक को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा जी कम जी। कर दीजिए, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, बिल्कुल हल्का। बस एक बैकग्राउंड में जैसे हल्का सा रहे। आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। हाँ जी ठीक है। ठीक। चलिए, तो सब लोग आराम से शांत होकर बैठ जाइए। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाइए और आती जाती श्वास के साथ महसूस कीजिए कि आपका तन, आपका मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। बहुत शांत। अपना ध्यान अपने पाँव पर ले जाइए
और धीरे से उससे कहिए शांत, रिलैक्स। नाउ योर फीट आर रिलैक्स्ड, पाँव पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं। आप अपने ध्यान को अपने काफ मसल्स, पिंडलियों पर ले जाइए और उनको एक सजेशन दीजिए, रिलैक्स। देखिए कि आप पाँव और पिंडलियां पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। अब अपने ध्यान को घुटनों पर ले जाइए और उनसे कहिए रिलैक्स। थाइस पर रिलैक्स, hips and pelvic muscles Power companies hate when you do this, but there's relax. nothing they can do about it. There's a new portable cooling system that can drop the temperature in a room by up to 30 degrees in just 90 seconds. And the crazy part? It runs on barely any power. It's smaller than your car battery, cools down any room. मैं एक काम करती हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक और उससे वो करके मेरा, क्योंकि वो है उसमें, मैं फिर से लॉग इन कर, जस्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें फिर एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे, तो जस्ट गिव जी मी जी अ जी, सेकंड। आई स्टॉप दैट म्यूजिक। हाँ हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक और से आप ज्वाइन कर रही हूँ, फिर उसको आप बना दीजिएगा। आप मेरे इसे बना दीजिए। हाँ, पर म्यूट कर लीजिए। मेरे दूसरे वाले को बना दीजिए। को होस्ट हाँ जी। सेम पिक्चर है दोनों में। जी जी, जी। बोथ आर को होस्ट।
सब लोग आराम से शांत होकर बैठ जाइए। अपना ध्यान अपने श्वासों पर। देखिए कि आपके पांव रिलैक्स्ड हैं, आपकी पिंडलियां रिलैक्स्ड हैं, आपके घुटने भी रिलैक्स्ड हैं, आपका हिप रीजन, पेल्विक रीजन भी रिलैक्स्ड है। अपने ध्यान को धीरे से ले जाइए अपने नाभि केंद्र पर, एब्डोमिनल रीजन पर। देखिए कि आपका एब्डोमिनल रीजन भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। चेस्ट रीजन रिलैक्स्ड। ध्यान आपका आपके कंधों पर, कंधे भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। बाजुएं, कोहनियां, लोअर आर्म्स, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आप हाथों की अंगुलियां रिलैक्स्ड। आपका नेक रीजन, थ्रोट पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी नेक से लेकर मूलाधार तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले जाइए। आपकी चिन, चीक्स, ईयर्स, नोज, माउथ, आपका माथा, आंखें, मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब अपने ध्यान को ले आइए पुनः अपनी आंखों पर, आंखों के आसपास की मसल्स पर। देखिए कि वो मसल्स धीरे धीरे हैवी होती जा रही हैं, इतनी हैवी और हैवी और हैवी कि आप चाहें भी तो अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वो चिपकती जाएंगी, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा चिपकती जाएंगी। ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट। मानो आंखें आपस में चिपक गई हों, भारीपन इतना ज्यादा हो गया है। अभी प्रयास छोड़ दीजिए और इस भारीपन को पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए। सिर से लेकर पांव तक वह वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन, एक धारा महसूस कीजिए, शांति की, प्रेम की। सिर से लेकर पांव तक। अब अपने सामने कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए एक बहुत सुंदर स्वर्णाकार अंडा, स्वर्ण से बना एक अंडाकार हिरण्यगर्भ, बहुत बड़ा, सभी का स्रोत, मेरा भी स्रोत, शांति और प्रेम का स्रोत, बुद्धि बल का स्रोत, सौंदर्य का स्रोत,
खुशी का स्रोत, सकल सृष्टि का स्रोत। अब अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हे ऊर्जाओं, बिन बुलाई ऊर्जाओं, अनचाही ऊर्जाओं, आप भी प्रेम, खुशी, बल, शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि सभी का स्रोत हो। मैं भी स्रोत हूं। मैं ये इच्छा व्यक्त करती हूँ या करता हूँ कि आप अपने स्रोत में, हिरण्यगर्भ में वापस चले जाएं और देखिए कि आपके आभा मंडल से धुएं के रूप में वो ऊर्जाएं जो आपको नहीं चाहिए, सब धीरे धीरे उस स्रोत में वापस जा रही हैं। उन्हें जाने दीजिए और जैसे जैसे ये ऊर्जाएं जा रही हैं, आपका आभा मंडल पूर्णतया शुद्ध होता जा रहा है। एक स्वर्णिम आभा उसमें भरती जा रही है, दिव्य ऊर्जा उसमें भरती जा रही है। अब देखिए कि ये पूर्ण हो गया है। आपका आभा मंडल पूर्ण रूप से शुद्ध है और वो ऊर्जाएं भी हिरण्य गर्भ में पहुंचकर पूरी तरह से शांत हैं, प्रेम से परिपूर्ण है, खुश है, प्रसन्न है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर महल में, उस महल में सीढ़ियां हैं, संगमरमर की सीढ़ियां। उन पर एक लाल रंग का गलीचा बिछा है, कारपेट बिछा है। दाएं हाथ पर लकड़ी से बनी रेलिंग है, जिसे पकड़कर आप धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। आप पहली मंजिल पर खड़े हैं। इसमें 15 सीढ़ियां हैं। 15 सीढ़ियां हैं इसमें। जैसे जैसे हम ये सीढ़ियां उतरेंगे, हम और अधिक शांत होते जाएंगे। हर स्टेप पर हमारा रिलैक्सेशन बढ़ता जाएगा। मैं उल्टी गिनती गिनूंगी और आप और ज्यादा गहरी अवस्था में पहुंचते जाएंगे। 15। आराम से उतरना शुरू कीजिए धीरे धीरे। 14 और रिलैक्स। 13 और रिलैक्स। 12 और ज्यादा रिलैक्स। 11 10। अब मानो अपने हृदय की आप धड़कन सुन पा रहे हैं। 9 8 और रिलैक्स। 7 6 5 4। अब आपको आपके सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर नक्काशीदार दरवाजा। उस दरवाजे से हम एक बहुत सुंदर बगीचे में पहुंचेंगे। मेरी 1 तक गिनती गिनने पर हम उस दरवाजे के सामने होंगे। 3 2 और 1। आप बिल्कुल उस दरवाजे के सामने हैं। छूकर देखिए,
कितनी सुंदर नक्काशी है उस पर। एक हैंडल लगा है। 3 के काउंट पर हम उस दरवाजे को खोल लेंगे। 3, हैंडल को पकड़िए। 2, उसे थोड़ा सा घुमाइए। और 1, हल्का सा धक्का देकर बाहर को खोल दीजिए। सामने देखिए, एक बहुत सुंदर बगीचा है। और जैसे ही आपने दरवाजा खोला, हल्की सी ठंडी सी हवा आपको अपने चेहरे पर महसूस हुई। धीरे से उस गार्डन में, उस बगीचे में प्रवेश कीजिए। चारों तरफ कितने सुंदर फूल खिले हैं। उनकी सुगंध हवाओं में महक रही है। आसमान में हल्के से सफेद बादल मानो अटखेलियां कर रहे हैं। कुछ पक्षी चहक रहे हैं। उनकी आवाज को सुनिए। आपका मन कर रहा है हरी हरी घास पर चलने का। चप्पल उतार कर उस हरी हरी घास पर चलिए। उस स्पंदन को महसूस कीजिए। पैरों के तलवों से माथे तक। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। एक तितली आपके ऊपर आकर बैठ जाती है। आप उससे जो कहना चाहते हो कह दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक दिव्य वृक्ष है। उस पर तरह तरह के डिवाइन फ्रूट्स लगे हैं, बहुत ही अलग। और फिर आप देखते हैं कि एक तरफ से आपके गुरु और इष्ट देव आ रहे हैं। आप उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और उन्हें बताइए कि आज आप क्षमा साधना के लिए जा रहे हैं। आपके गुरु और इष्ट देव ने आपके कान में कुछ संदेश कहे। आप उन संदेशों को लेकर उनका आशीर्वाद लीजिए और वे आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद में आपको उस दिव्य वृक्ष से एक फल देते हैं। आप उस फल को खाकर देखिए। अलग ही स्वाद है। ऐसा स्वाद जो बिल्कुल दिव्य है। आपको न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी तृप्त जान पड़ी। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां एक सुंदर सा छोटा सा तालाब है। उसके अंदर कमल खिले हैं। आप उसके पास जाते हैं। अपना एक हाथ धीरे से उस सुंदर सरोवर में आपने डाला। जैसे ही आपने हाथ डाला, यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। देखिए, धीरे 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 आप एक अलग ही कल्पना की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां पर पूर्ण दिव्यता ही है। अलग तरह के फल के पौधे, अलग तरह के फूल, बिल्कुल सब बहुत अलग। वहीं पर देखिए कि एक बहुत सुंदर कमरा है, शीशों का कमरा, ग्लास का। उसी में जाइए। वहां पर स्वर्णिम प्रकाश फैला है। दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर जाइए और प्रार्थना कीजिए
कि आज मैं क्षमा साधना के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ या हुआ हूँ। कृपया 2 ऐसे व्यक्ति जिनके साथ मुझे क्षमा साधना की आवश्यकता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि वे इस समय यहाँ पर आए। आप देखिए, अब कल्पना कीजिए कि कोई 2 व्यक्ति आपके उस कमरे की तरफ चले आ रहे हैं। उन्हें आता हुआ देखिए। जब वे दरवाजे के सामने पहुंचे, आप धीरे से दरवाजा खोलकर उनका स्वागत कीजिए। उन्हें उस कमरे में बुलाइए। आप केंद्र में एक गोला बना है, आप उस गोले में खड़े हो जाइए और देखिए कि वे आपसे लगभग 2 सवा 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं। अब आप पूरी श्रद्धा से पहले व्यक्ति से क्षमा साधना करते हुए कहिए कि जाने अनजाने मन, वचन या कर्म से यदि मेरे द्वारा आपको कभी कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। और यदि आपके द्वारा मन, वचन या कर्म से मुझे कोई दुख पहुंचा है, तो मैं पूर्ण रूप से आपको क्षमा करता हूँ या क्षमा करती हूँ। देखिए कि वे आपको क्षमा कर रहे हैं, आप भी उन्हें क्षमा कर रहे हैं। देखिए कि आप एक दूसरे को क्षमा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। आप क्षमा ले पा रहे हैं और क्षमा दे भी पा रहे हैं। हृदय से देखिए कि दोनों के हृदय से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पूर्ण रूप से धुएं के रूप में निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। दोनों का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और आप एक दूसरे को क्षमा कर पाए, पूर्ण रूप से क्षमा कर पाए। उस व्यक्ति को गले से लगा लीजिए और कहिए कि आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल विशुद्ध भाव से आप उसे जाने दीजिए। और अब दूसरे व्यक्ति को बुलाइए। देखिए वो भी आपसे 2 सवा 2 फीट की दूरी पर है।
पहले यदि आप कुछ कहना सुनना चाहते हो तो कह दीजिए। यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। और फिर मन में ये भाव लाइए, जाने अनजाने मन वचन या कर्म से किसी भी जन्म में किसी भी तरह का यदि मैंने आपको दुख दिया है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं या चाहती हूं। और यदि आपके द्वारा जाने अनजाने मन वचन या कर्म से मुझे कोई दुख पहुंचा है तो मैं भी पूर्ण रूप से आपको क्षमा करती हूं या करता हूं। फिर देखिए, हृदय में विस्तार होते हुए देखिए, सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकलते हुए देखिए। देखिए कि आपका हृदय उनके प्रति और उनका हृदय आपके प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। अब उन्हें भी एक बार गले से लगा लीजिए और जाने दीजिए। और जाते हुए देखिए, अब आप भी ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए उस कमरे से बाहर आइए। और अब आप देख रहे हैं, फिर से आप उस सुंदर सरोवर जिसमें कमल खिले हैं, एक हाथ डाले उसमें बैठे हैं, वहीं बैठे हैं पास में। अपना हाथ वहां से निकालिए और देखिए कि वहां आपके गुरु हैं, इष्ट देव हैं। आप उन्हें बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। उनके ज्ञान भरे वचन को सुनिए, आत्मसात कीजिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वहां से उनसे आज्ञा लीजिए चलने की। और आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दाएं हाथ पर आप देखते हैं, आवाज सुनते हैं, सागर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है आपको। आप थोड़ा सा आगे चले, एक बहुत सुंदर बीच है, समुद्र तट है। आप उसकी गीली रेत पर खाली पांव चल रहे हैं। कोई लहर आती है, आपके पांव को धोकर जा रही है। एक बहुत सुंदर साफ सुथरी जगह पर आप बैठ जाते हैं, जहां तक वो लहरें बहुत हल्के से प्रेम से आ रही हैं। अब यदि किसी और कोई को माफ करना चाहते हैं, क्षमा साधना जिसके साथ भी करना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति का वहां नाम लिखिए। रेत पर, गीली रेत पर अपनी तर्जनी अंगुली से उस व्यक्ति का नाम लिखिए। इनिशियल लिख सकते हैं, निकनेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। और देखिए समुद्र को, वहां पर हल्की सी धूप चमक रही है लहरों पर। ये विश्व चित्त है जहां से आपका संदेश पूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित संचारित होगा।
उस व्यक्ति का नाम देखिए लिखा है और एक बहुत सुंदर सी लहर आपकी तरफ आती है और उस संदेश को लेकर चली जाती है। जिस व्यक्ति को आप माफ करना चाहते हैं और जिससे माफी लेना चाहते हैं, अब आप वहां पर लिखिए, आई एम सॉरी। मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं ही उसे महसूस कर पा रही हूँ। उस भावना को अपने हृदय में महसूस कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। देखिए कि एक और छोटी सी लहर आई, बहुत प्यारी सी, और आपका संदेश अपने साथ लेकर गई। आई एम सॉरी। और फिर आप लहरों को देखते हैं समुद्र की ओर, तो आपको पता चलता है कि वहां की चमक से कि आपका संदेश वहां तक पहुंच गया। देखिए, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर देखिए उधर से एक सुंदर सी लहर को आते हुए और आपका संदेश क्षमा का ले जाते हुए अपने साथ। और देखिए समुद्र की ओर उस चमक से आप देख पा रहे हैं कि फॉरगिवनेस का संदेश वहां तक पहुंच गया। अब धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू लिखिए गीली रेत पर। और देखिए कि इस संदेश को भी एक लहर विश्व चित्त तक ले गई और ईश्वर के पास आपका ये संदेश पहुंच गया। धन्यवाद का संदेश, आभार का, कृतज्ञता का संदेश वहां तक पहुंच गया। अब लिखिए आई लव यू, प्रेम का आई लव यू। इस प्रेम के संदेश को भी देखिए कि एक मचलती हुई सुंदर सी लहर आकर आपको छूते हुए वो संदेश अपने साथ ले गई। आई लव यू। अब स्वयं के लिए लिखिए आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। अब पुनः देखिए एक लहर आकर उस संदेश को भी लेकर गई। अब सागर की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए कि आपके सारे संदेश सही जगह अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद दीजिए ब्रह्मांड को, सागर को, विश्व चित्त को, उन प्यारी प्यारी लहरों को जिन्होंने आपका संदेश ईश्वर ब्रह्मांड तक पहुंचाया। अब आप वहां से धीरे से धन्यवाद के भाव से वापस आइए। स्वयं को उस घास पर चलता हुआ देखिए, आसमान में उड़ते पक्षी, अटखेलियां करते हुए सफेद बादल, सुगंधित पवन, आपके बालों को छूती हुई, सबका धन्यवाद करते हुए एक शांत और प्रेम से भरे हुए आप देखिए कि आप इस दरवाजे के सामने हैं। अपने चप्पल पहन लीजिए, उस दरवाजे से अंदर प्रवेश कीजिए।
सीढ़ियां हैं 15। अब इन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। 1, बहुत शांत प्रेम भरे महसूस कर रहे हैं। 2, 3, बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं। 4, 5 और 6, खुशी प्रसन्नता का भाव आप में पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आप बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी पर हैं। धन्यवाद दीजिए पूरे ब्रह्मांड का, हिरण्य गर्भ का इस अनुभव के लिए। स्वयं का धन्यवाद दीजिए। अब हम वापस अपनी जगह पर उपस्थित होंगे। 1, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। 2, अपने शरीर का अनुभव कीजिए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। 3, ध्यान श्वासों पर ले आइए। 4, अपने हृदय में इस आनंद को महसूस कीजिए। 5, अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। फीलिंग बेटर देन बिफोर, फीलिंग वेरी वेरी लाइट, बहुत अच्छा महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। Please open your eyes with a big big smile, हृदय में भरे हुए आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वंडरफुल प्रोसेस, बहुत Thank सुंदर, you बहुत so डीप। much. जी। Thank you so much. हाँ जी, तो कोई अनुभव साझा कर पाएंगे? और अब देखिए कि अब यदि उन व्यक्तियों के बारे में आप सोचते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आंखें बंद करके फिर से एक बार सोचिए कि क्या आप उन्हें क्षमा कर पाए, क्या आप उनसे क्षमा ले पाए? कैसा रहा? तो तू तेरे मुंह में दही जमा था, बोल नहीं सकता था? जी, कोई साझा करना चाहेंगे? जी मैम, जी, मोस्ट सेटिस्फाई एंड पीसफुल। बहुत सुंदर। तो जिनकी बात आप कर रही थी, तो क्या आप उन्हें उनके साथ क्षमा साधना करने में सफल हुई? मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। ठीक लगा, अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैम जी, मैं ना क्यों मेरे रास्ते में हूं ना, तो मैं कर नहीं पाई। रेंज आ रही थी, जा रही थी। मैं रात को सोते वक्त करूंगी। जी, 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 कोई हैं? बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ओके। जी, लाइट फील हुआ। को लाइट फील हुआ। काम करते चलिए, जाए। क्योंकि एक बोझ सा उतरता है ना, एक मन पर से, क्योंकि इन चीजों का बोझ है। हालांकि मैं समझती हूँ कि सब इस मार्ग पर हैं, बहुत कम बोझ होंगे, बहुत सारे बोझ हम हटा चुके हैं, फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं रह मैम जाता मैं है। एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जब मैं जी, ध्यान पर नहीं आई थी, पहले पहले आई थी, 1 महीना 2 महीना हुआ होगा। अच्छा, तो लाइफ से ऐसे, जैसे कहते हैं ना, लाइफ ध्यान से आने से पहले आपको निचोड़ती है एकदम से। जी, हम्म, तो मैं ध्यान से आने से पहले मुझे बताओ ना। जान गई थी कि मुझे फॉरगिवनेस सीखना है। हम्म, ऐसे ऐसे सब स्पिरिचुअल ये वीडियो देख देख कर, हाँ, मुझे अपने आप से भी ये जानना था कि मुझे फॉरगिवनेस सीखना है। मैं अपने आप को बोल देती, मैं उसको क्षमा कर दी। लेकिन पहले हम्म, पहले मैं जब ध्यान की,
उसके बाद मैं सपनों में जिनके साथ गुस्सा था, मैं सपनों में उनके साथ लड़ती थी। जब भी वो सामने आते थे तो मैं सपनों में उनके साथ वैसे ही व्यवहार करती थी जैसे किया था। फिर मैं हम्म, एक मास्टर्स को बोला कि अगर फॉरगिव कर दिया तो मैं सपनों में उनके साथ वही रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। हम्म, तो वो बोले आप ऊपर ऊपर से माफ कर दिए होंगे। ऊपर ऊपर से माफ कर दिया होगा। कई बार ऊपर से हम कह देते हैं, है ना, कि क्षमा किया, तो अंदर से क्षमा करना है, हृदय से क्षमा करना है। ऊपर से एक जस्ट कई बारी लीपापोती, एक मेकअप जैसा हो जाता है, तो अंदर से क्षमा करना मैम, जब आप बहुत ही जान आवश्यक लेते हैं कि आप कुछ नहीं हो तो है। फिर किसी हाँ। के साथ आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, ना क्षमा का ना प्यार का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर वही है ना कि वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम इस मेले में सब लोग हैं, इस मंच पर ये खेला खेल रहे हैं, तो उसी खेले का हिस्सा है ये भी, है ना, ताकि हम अपना कारण शरीर सुथरा रखें। तब फिर होगा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो जब हम ये कर पाएंगे, है ना, बिना किसी नहीं, दाग के, बिना किसी, ये धोने की प्रोसेस ही समझ लीजिए कि हम ये विशुद्धिकरण का एक हिस्सा है। फिर से एक जांच लें, जांचते रहना चाहिए कभी कभी बीच बीच में, कि हाँ, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, कहीं कुछ हल्का सा भी हो तो कर दे, ताकि ये सफल हो। मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए हमें मिला है, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से सफल हो पाए। ठीक है जी। चलिए अभी। डॉक्टर साहब, हाँ जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम जी। आज की जो क्षमा साधना थी इतनी खूबसूरत, मैं पहली बार इंटरेक्ट कर पाई हूँ, मतलब क्षमा साधना में। और मैंने जी इसका एक एक शब्द को ना, मुझे महसूस ऐसा हुआ कि मैंने जिया है। एक एक पल जी। को मैं अगर घास की बात करी तो मेरे पैर चल रहे थे, पानी में गई तो मैं सरोवर के किनारे बैठी थी, कमल के तालाब हाथ डाला, दरवाजा खोला, दरवाजा बंद किया, मतलब एक एक पल, एक एक शब्द आपने मुझे जीवंत करा दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने किया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि कई बार होता है ना कि मैं तो सबको करा रही हूँ, है ना, सब किसी को महसूस, और ना भी हुआ हो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो कर पाए तो आपको बधाई, बहुत अच्छी थैंक यू। दो बात है। तीन दिन से बहुत स्ट्रगल कर रही थी मैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट हुई है, वो बहुत हाँ बढ़िया चल रहा था, अचानक स्किन के ऊपर एलर्जी आ गई। तो मैं जी। बहुत लो लाइफ में चली गई थी। यस्टरडे आई लिटरली क्राइड फॉर 1 आवर कि मेरे संग हम्म। क्यों इतना सब कुछ। फिर मैंने एक ही ब्लेसिंग काउंट की कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंख में एक आंसू देख के परेशान हो गए, तो आई शुड काउंट हम्म। ओनली दैट ब्लेसिंग कि बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं। तो मैं अभी हम्म। स्ट्रगल कर रही थी, पर आज की क्षमा साधना मेरे को बहुत हम्म। लाइटर फील हो रहा है। और हम्म। सोते टाइम में आपकी फिर ये करूंगी क्षमा साधना, ये जी जी जर्नी जी। पे जाऊंगी, और हाँ। इसके लिए मैं आपके लिए दिल से यूनिवर्स का गिफ्ट मान रही हूँ आपको कि ब्लेसिंग के थैंक रूप यू। में आप आई हैं। थैंक यू। थैंक थैंक यू। और ना एक काम और कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि एलर्जी है। एलर्जी जो है वो शरीर का एक रिएक्शन है किसी भाव के प्रति, जिस भाव से मैं एग्री नहीं करती हूँ। ओके, तो वो शरीर रिएक्ट कर रहा है उसके लिए। तो आपको यू। क्या करना है, आप उसको सिर्फ वो भाव पहचान लेना है, या वो कुछ भी चीज भी हो सकती है, उसको बस पहचान लेना है, और अपने मन को ये एक सजेशन देना है कि मैं इसके, मेरी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। देखिए, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती दो चीजों की, तब बॉडी रिएक्ट करती है। सो बॉडी का वही डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरह का, कि आई एम नॉट ओके विद दिस थिंग, भी हो, कोई चीज भी हो सकती है, कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई लगाने की चीज हो सकती है, कोई भाव हो डर सकता है। डर है, मुझे बहुत डर तो है। वही वही ऑपरेशन भाव हुआ है है ना। ना, हाई हाँ। तो अब होना आपको चाहिए। क्या कहना है कि हम्म, ये जो डर है ये निर्मूल है,
आपको सिर्फ ये बता देना है, अपने एक नाभि पर एक हाथ रखिएगा, हाथ रख के नाभि पर आप बता दीजिए अपने सैक्रल चक्रा पर रखकर कि इट्स ओके, ऑल इज वेल। एक हृदय पर हाथ रखना है, एक हाथ नाभि पर रखना है और कह देना है सब ठीक है। हाँ? तो ज्यादातर डर निर्मूल होते हैं, दे नेवर कम ट्रू। जो आप 5 साल पहले कोई डर था आपके मन में, तो क्या हुआ, क्या ऐसा कुछ कुछ नहीं होता। तो कहो आज का भी डर ये जो है ये निर्मूल है, ये कोई इट्स बेसलेस, इट्स नॉट, इट्स इरेशनल। तो आप जा सकते हैं, डर को भेज दीजिए कि भाई जाओ, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। तो जब आप ऐसा कहेंगे ना तो वो सुन लेगा, आपका शरीर आपका। और एक हाथ नाभि, एक हाथ हृदय, और देखिएगा कि 5 मिनट में आपका ठीक हो जाए। कोई सा एक हाथ, कोई सा हाथ, एक आप हृदय पे और एक नाभि पे रख के बस ये कह दीजिए ऑल इज वेल, सब ठीक है। कहते हैं ना हम, जैसे कि वो कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तो वैसे ही अपने को कह दीजिए कि सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो वो सुन लेगा, आराम से सुनेगा। और देखिए जब तक वो फ्रीक्वेंसी वो चला ना जाए, महसूस करते रहिए उसको गहरी सांस के साथ। और फिर भी अगर लगे तो अपने रूट चक्रा से, मूलाधार चक्रा से एक महसूस कीजिए कि एक जड़ की तरह, आप समझिए पेड़ है, उसकी जड़ धरती में जा रही है, फैल रही है। और देखिए कि आपका पूरे शरीर, पूरा डर जो है, क्योंकि डर नाभि में अक्सर है, वहां इकट्ठा होता है, तो देखिए उसे जाते हुए और धरती के कोर तक जाते हुए देखिए। फिर उसके बाद धन्यवाद देकर ब्रह्मांड को और धरती माँ को, फिर आप देखिए कि आपको कैसा लगता है। आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी जी संतोष जी। जी, ज्यादा समय ले लिया बहुत जी। बहुत सुंदर। जी जी, कोई बात नहीं है, काम हो रहा है सबका, देखिए सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही जी बात है, वो मुझे उद्देश्य भी एक हम अपना बात वही है। पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ या ज्यादा टाइम हो गया? मे बी लिटिल लेटर वी कैन आस्क। मेरा ना 5:30 बजे एक सेशन है, 5 ही मिनट ठीक, बचे हैं। ओके जी जी ओके मैम, जी एक ऐसा जी। क्वेश्चन, मैं आपको ठीक, मैसेज कर सकती हूँ हाँ क्या? जी, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो मैसेज भी कर आपका, दीजिए, नेक्स्ट टाइम भी आप कर सकते हैं हाँ क्लियरली, हाँ ठीक है बिल्कुल, ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो चलिए जी आप सब, राजेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू आभार जी, आपका। थैंक यू। आप पूरे ग्रुप आप की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार करती हूँ। तो मैं आभार किसी, व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और सबने मुझे प्रेम से सुना। तो जी, बहुत बहुत आभार, और किसी, कृतज्ञता। जी ग्रेटिट्यूड है, देखिए सरस्वती जी कर रही हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो सब जुड़े और एक साथ मिलकर सबने ये प्रोसेस भी किया। तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। राजेश्वरी जी, लव यू, बहुत सा प्यार लव यू। पूरे ग्रुप की तरफ से आपके लिए। जी आई जी, लव यू ऑल। सभी को लव यू जी जी। और कल जी मिलते हैं फिर। इसी के साथ हम आज विदा लेंगे। जी। धन्यवाद, धन्यवाद।